श्री रामचरितमानस लंका कांड। विषय त्रिजटा सीता संवाद। भावार्थ सहित। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना, गहि पद मही पटकई भटनाना। जांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी मांझौर मारे सिलाता। जांबवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छंद। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गहि भालु बीसहु कर मनहु कमलनि, बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी, पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्यंदन घालि, तेहि तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसे जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जांबवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। दोहा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पारायण 26वां विश्राम। तेहि निसि सीता पहि जाई, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसि किन माता, केहि विधि मरी ही विश्वस दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर भाग्य जियावत ओहि, जेहि हम हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा,
काजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकि तकि मार बार बहुमारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियावनाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उरहतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। छंद। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन यति, देखि पुनि त्रिजटा कहाँ। अब मरिहि रिपु यही विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। दोहा। काटत सिर होइहि विकल, छूट जाहि तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरिहि राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहि बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमिरि वैदेही, उपजी बिरह बिथाति तेहि। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा। जय सिया राम।